13 जून 2023। आज का ट्रेडिंग का मैनुअल क्या है? ये आज का ट्रेडिंग, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग। आज की ट्रेडिंग में वाकई में बहुत प्रॉब्लम थी। हमने पी, पी और पी, ये 3 पी ट्रेड किए हैं। और पी और 2 सी ट्रेड किए हैं। हमारा बल्क प्रॉफिट जो है वो सी साइड में है। 3 2 5 हज़ार, बाकी 3 हज़ार उसमें है। इसमें लगभग 1 हज़ार ब्रोकेज लग जाएगा, तो ये 7 हज़ार बचेगा, क्योंकि हमने मल्टीपल एंट्रीज ली हैं छोटी छोटी, 200 100 अमाउंट। एक फिर निफ्टी की भी एंट्री है। अब देखो, आज का मार्केट ट्रेड करना कठिन क्यों था? ये है पीई। पी एकदम से सुबह से गिर गई। जैसा कि कल हमने देखा था कि पी में ही प्रॉफिट था। आज पी शुरू में ही गिर गई और उठती ही नहीं थी। ज़रा सा उठती थी गिर जाती थी, ज़रा सा उठती थी गिर जाती थी, ज़रा सा उठती थी गिर जाती थी। तो पी साइड ट्रेड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था टिल यहाँ तक। यानी पी जहाँ से गिर के रुकी थी वहाँ तक ट्रेड करना इसको बहुत डिफ़िकल्ट था, इतना आसान नहीं था। यहाँ बॉटम बनाने लगी थी, लेकिन उठती थी गिरती थी, उठती थी गिरती थी, बहुत छोटे छोटे मूवमेंट देती थी। तो पी साइड में ट्रेड इसलिए डिफ़िकल्ट था। अब अगर हम सी देखें, सी का चार्ट, तो सी में भी प्रॉब्लम थी। सी में क्या प्रॉब्लम थी? सी ने पूरा मूवमेंट सुबह ही सुबह दे दिया था। उसके बाद ये उससे ऊपर नहीं गई है, कंटिन्यूसली गिरी है। तो सी में ट्रेड इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि पूरा मूवमेंट इस पहली कैंडल में ख़त्म हो गया था। जैसा कि हमने कल देखा था कि कोई एक्यूमुलेट कर रहा था पी सी को यहाँ पर, जैसा हम सोच रहे थे कि ये बढ़ेगा। तो वो बढ़ना कल नहीं था, वो आज था, ओवरनाइट होल्ड करने के लिए। तो जिसने कल होल्ड किया था उसने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। उसने सी को यहाँ पर रोक के रखा इतने। उसके बाद यहाँ पर एफ ने प्रॉफिट बुक किया। ये पूरा जोन एफ का प्रॉफिट बुक करने का है। कल यहाँ एक्यूमुलेट किया गया था एफ ने, यहाँ इसको आज ऊपर खोला गया और ऊपर रख के इसका प्रॉफिट बुक किया गया। तो सी में ट्रेड इसलिए मुश्किल था क्योंकि सी में आपको, जैसे ये एंट्री है, ये एंट्री है, इस तरह करके 2 3 एंट्री मिली। और अगर आप कहीं गलती से लंबे फंस गए तो ये एकदम से फॉल मिला है। तो इसलिए आज का ट्रेड वेरी 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 डिफ़िकल्ट था टेक्निकली। सी और पी के चार्ट से बात समझ में आती है कि आपको मूव नहीं मिल रहे थे। सारे के सारे मूव शुरू में ही ख़त्म हो गए थे। अच्छा, पी में ये पक्का था कि पी में मूव आएगा, लेकिन इतना गिरने के बाद पी को एक्यूमुलेट करना मुश्किल होता है। यानी आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेलोगे तब। चलो अब देखते हैं फिर हमने किया क्या। ये सी का चार्ट था। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तीस मिनट का, ये है 10 मिनट का चार्ट। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है। देखो, ये एक शोल्डर बना, ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना, ये एक शोल्डर बना और ये एक सेकंड शोल्डर बना। तो अब ये 2 शोल्डर हैं, एक हेड है और ये 2 शोल्डर्स हैं। ये एक वेरिएशन ऑफ
हेड एंड शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। या फिर इसको ये देखें कि ये वन टॉप, सेकंड टॉप, ट्रिपल टॉप के बाद ये फॉल आया। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर इसलिए है क्योंकि अगर हेड एंड शोल्डर देखें तो ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन है इस हेड एंड शोल्डर की, और ये भी नेक लाइन है। तो अगर ये नेक लाइन है ऊपर वाली और ये नेक जोन है तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। अब आज इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी? आज इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि हमारा ये मार्केट, ये 9 बजे की कैंडल है, 9:15 की कैंडल, ये 10 मिनट का चार्ट है। ये मार्केट नीचे से खुलता है इस सपोर्ट से। तो आज दो इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, ये जो हमारे पहले से खींची हुई थी, ये सपोर्ट लाइन और ये नेक लाइन। मार्केट खुलता है यहाँ पर लगभग, ये ऊपर जाता है, इसके पास इसका वॉल्यूम और इसका जो प्रोग्रेशन की स्पीड है वो कम होने लगती है। यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट लेता है, बढ़ा, ये रिट्रेस किया, ये सपोर्ट लिया नक जोन में, फिर ऊपर बढ़ा, फिर नहीं बढ़ पाया, फिर लौटा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर लौटा। 3 बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया, तो ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही इसके नीचे गया वैसे ही नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, जैसे ही नेक्स्ट जोन को पार किया। तो यहाँ के नीचे से नेक लाइन ने रेजिस्टेंस बना दिया था और नेक्स्ट जोन ने नीचे और गिरने का रास्ता साफ कर दिया था। तो अब देखिए ये बात, पहली बार यहाँ लौटा और यहाँ से रिवर्सल किया इसने। ये देखिए, ये लाइन भी पहले से लाइन है। मार्केट यहाँ से कई बार लौट चुका है, देखिए यहाँ से ये लौटा मार्केट, यहाँ से ये लौटा मार्केट, 2 बार इस पॉइंट से लौट चुका है मार्केट, और 2 पॉइंट इस बार इसको तोड़ चुका है, और इसके बाद इसके नीचे नहीं सस्टेन करने के बाद इसके ऊपर जा चुका है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि ये नेकलाइन है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, ये नेक जोन है, देखिए ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया हमारे लिए, नेक लाइन और नेक जोन। अब हमने इसमें और ये एक सपोर्ट है इम्पोर्टेंट, हमने इसी पे फोकस किया। अच्छा, दूसरी और चीज़ क्या थी? जैसा कि हमने कल देखा था कि इस लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे उतर रहा था, ठीक। तो अब इस सपोर्ट पे खुला मार्केट, एकदम से मार्केट ऊपर बढ़ गया, कल की ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मार्केट में बुलिश बायस हो गया। कल जितने लोगों ने सेल किया था और गिरने की उम्मीद से सेल करके बैठे थे, वो सब लोग लॉस में आ गए, या जो कल सोच रहे थे कि यार मार्केट गिरेगा, वो सब लॉस में आ गए। इसलिए बुलिश बायस हो गया। अच्छा, बुलिश बायस हो गया यानी कि आप अगर सी साइड होते तो आपको प्रॉफिट मिलता। तो आपके पास ये एंट्री जोन्स थे, 1 2 3, ये सी साइड के एंट्री जोन्स थे जिसमें आप प्रॉफिट ले सकते थे। अब देखो फिर वही उसी लाइन के पास पहुंच रहा मार्केट, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए भी हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और पी हमें कहाँ एंट्री थी? जब इस लाइन को रेजिस्टेंस मान लिया था उसने, तब ये हमारे लिए एंट्री जोन हो गए थे। यानी इसी लाइन को हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों तरह से ट्रेड किया। इसके ऊपर जाने पे ये हमें सी की एंट्री दे रहा है, और इसके नीचे लौटने पे ये हमें पी की एंट्री दे रहा है। इसके नीचे आने पे ये हमें पी की एंट्री दे रहा है। अब देखो ये जो लौट रहा है, ये कोई नई जगह से नहीं लौट रहा है, ये यहाँ से लौट रहा है जहाँ से ये पहले लौट चुका है, ठीक है। तो ये 10 मिनट का चार्ट है, और जिस पे हम ट्रेड करते हैं वो क्या, 2 मिनट का चार्ट या 1 मिनट का चार्ट। तो
अभी क्या मार्केट बेरिश है? नहीं, बेरिश नहीं है। क्यों बेरिश नहीं है? क्योंकि ये देखिए, ये है पहली कैंडल, अभी तक इस कैंडल का 50% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं हो पाया है। अगर 50% मार्केट लौट नहीं पाया है तो इसका मतलब अभी मार्केट पूरी तरह से बेरिश नहीं है। यानी आप बेरिश हो करके प्रॉफिट ले पाएंगे, इसके चांसेस कम हैं। अब देखिए, वन फिफ्टी एट पहुँच गया ना ये सी। ये देखिए, ये पिछले 5 मिनट में मूव हुआ है। ये दो 5 मिनट की कैंडल है, जब ये ख़त्म नहीं हुई है। ये देखिए, ये कहाँ था? 139.40 था, और ये 165 छू के लौटा है। इसके ऊपर जाते ही यहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाते ही यहाँ जाएगा, और अगर इससे लौटा तो वापस यहाँ आएगा। तो आज हमने इस तरह से ट्रेड किया। हमने फिर निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया। फिर निफ्टी वॉज अ डेंजरस ट्रेड, लेकिन किसी तरह हम मैनेज कर लिए। ये देखिए फिर निफ्टी, ये तो पी है जो हमने ट्रेड किया है। ये फिर निफ्टी का चार्ट है। तो फिर निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है ये। अच्छा, फिर निफ्टी में हमने इस लाइन को ट्रेड किया। ये लाइन सपोर्ट थी, इस हेड एंड नेक का की बेस थी, इसके नीचे था तो नीचे था। तो जब इस लाइन के ये ऊपर गया और ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो ये नीचे आएगा, यहाँ पर ये क्लियर था। इसलिए हमने फिर निफ्टी में यहाँ ट्रेड लिया कि इस लाइन, देखिए इस लाइन को ये कैंडल तोड़ती है, बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडल है। इस लाइन को ये कैंडल तोड़ती है, बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडल है। इसका मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरी, इस कैंडल को ये लाइन, इस लाइन को ये कैंडल तोड़ती है। तो ये तीन इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स इस लाइन को तोड़ रही हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो हमने खींची है, इसका मतलब ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लाइन है। इस सपोर्ट लाइन को, इस रेजिस्टेंस, इस कैंडल ने इस लाइन को तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग की, लेकिन वो क्लोजिंग सस्टेन नहीं हुई, इसलिए ये नीचे आया और हमने वही ट्रेड किया। हालांकि अब ये फिर वापस इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा। लेकिन आज क्लोजिंग है 10 मिनट में फिर निफ्टी की, तो वैसे भी सब डिके हो जाएगा। वीडियो बनाने में नुकसान यही होता है कि हमने ये बहुत बड़ा मूव मिस किया सी साइड का, और सी साइड का हम ये मूव लेते ज़रूर। क्यों लेते? ये 10 मिनट का चार्ट है, देखिए ये यहाँ डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये ट्विज़र टॉप बन रहा है, ट्विज़र टॉप। ठीक, तो ये पी साइड की एंट्री थी इसमें। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पे यहाँ पर ट्विज़र बॉटम बन जाता है, तो ये सी साइड की एंट्री थी इसमें। अब यहाँ पर ये फिर ट्विज़र बॉटम बना, तो ये फिर सी साइड की एंट्री थी। तो ये एंट्री तो थी। अच्छा, और भी क्यों एंट्री थी? देखो, ये इतना बड़ा मूवमेंट जो है, इसका 50% रिट्रेसमेंट पे हमें सी की एंट्री का वेट था। हमें यहाँ पर एंट्री का वेट था, वो ये मिली, लेकिन फिर मार्केट नीचे गिरा ले गया, तो फिर सेकंड वेट था। ये मार्केट नीचे नहीं जाना है, ये 44,000 के ऊपर ही रहना है, ये गिरना नहीं है। ये जो गिरावट थी आज, ये देख लो 166। ओके,
दैट्स इट।